नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर की वीडियो में आज हम 2 फरवरी 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें करंट अफेयर टॉपिक दिया गया है, तो उस एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इससे पहले 1 फरवरी वाली अगर आप नहीं देखोगे तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। आपको उस दिन की करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे, हम उस वीडियो में भी कवर करने का प्रयास किया हूँ। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 2 फरवरी 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें आज का हमारा पहला पॉइंट है कि जापान को पछाड़कर वर्ष 2023 में चीन बना दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक कम देश जो है शीर्ष वाहन निर्यातक जो है देश बन चुका है। कौन? चीन बन चुका है जापान को पछाड़ते हुए। अब जापान जो है दूसरे स्थान पर आ गया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है कि यूएसए ने 6 भारतीय बाजारों को कुख्यात बाजारों की सूची में किया शामिल। तो जैसे कि ये कुख्यात बाजारों की अगर हम बात करें तो ऐसी बाजारें जो होती हैं, मतलब ऐसे स्थान होते हैं जहां पर कॉपीराइट जो होते हैं उनको भी अनलीगल तरीके से बेचा जाता है, या जो नकली प्रोडक्ट होते हैं वो जो है वहां पर बेचे जाते हैं। ऐसी बाजारों को भारत में ऐसे 6 बाजारें हैं जिनको इंक्लूड कर लिया है कुख्यात बाजारों की सूची में। कौन? अमेरिका ने। और 6 बाजारों का नाम नहीं पूछ सकता है क्योंकि वो ज़्यादा लंबे-लंबे उनके नाम थे, इसीलिए हमने उनको इंक्लूड नहीं किया है। बस इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा कि 6 बाजारों को जो है इंक्लूड किया गया है। तीसरा हमारा पॉइंट है कि उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक बीएचयू में होगा स्थापित। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है ये डीएनए बैंक जो है स्थापित होगा। डीएनए बैंक स्थापित करने का कारण ये है कि जो जेनेटिक रोग होते हैं या जो जेनेटिक सिस्टम से जो रोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उन रोगों को आगे ही पहचान कर आगे ही उनका निवारण किया जाएगा इस डीएनए बैंक के जो है माध्यम से। ये काफ़ी कम समय में जो है उसका पहचान सामने ला दिएगा डीएनए टेस्ट के माध्यम से, और उस रोग का जो है जो इलाज होगा उस पर कार्य किया जाएगा। इसका यही मेन कारण है स्थापित करने का। चलिए चौथा हमारा पॉइंट है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम होना चाहिए, आंतरिक लिखा हूं मैं, अंतरिम बजट किया जो है पेश। अंतरिम बजट वो होता है जो चुनाव के पास में, मतलब इस बजट के बाद जो है चुनाव होने वाले हैं, उस स्थिति में जो है अंतरिम बजट पेश किया जाता है। तो निर्मला सीतारमण जो है इस बार जो है अंतरिम बजट पेश किया है। दरअसल अंतरिम बजट पेश में जो है कोई नया स्कीम नहीं लाई जाती है, जो पुरानी स्कीम लाई होती है सरकार उसी के बारे में जो है बताती है इस अंतरिम बजट में। जैसे चुनाव हो जाएंगे तो उसके कुछ दिन बाद यानी जुलाई में जो है एक नया बजट फिर से सामने आपको देखने को मिलेगा। जिसकी सरकार बनेगी वो सरकार जो है नया बजट लाती है। अगर बीजेपी की ही बनती है तो बीजेपी एक नया बजट लेकर आती है। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं कि इसमें जो है पहले पूर्णकालिक व सर्वाधिक महिला बजट पेश करने वाली महिला बन चुकी है। कौन? निर्मला सीतारमण। तो ध्यान रखिएगा, पूर्णकालिक का मतलब कि आपको 5 सालों का कार्यभार मिला है तो आप पूरे 5 साल कार्यभार को संभाली हैं और उसका अंतरिम बजट पेश करती हैं, तो वही जो है पूर्णकालिक कहा जाता है। तो पहली महिला बन चुकी हैं और सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली पहली महिला जो है यही निर्मला सीतारमण जी बन चुकी हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार अगर भारत में बजट पेश करने वाली महिला की बात होगी तो इंदिरा गांधी का नाम आता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बाकी बजट से अगर ज्यादा प्रश्न देखेंगे तो काफी लंबी हो जाएगी, उसका एक अलग से वीडियो बनाना पड़ जाएगा। तो उसकी अलग से एक वीडियो बनेगी तो वही आपको लोगों के लिए अच्छा होगी। बाकी इतना ही पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। पांचवा हमारा पॉइंट है कि उड़ीसा को मिला 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में राज्यों की सूची में अगर हम बात करें तो उड़ीसा को पहला स्थान मिला है, लेकिन मंत्रालय की सूची में अगर हम बात करें तो संस्कृति मंत्रालय को पहला स्थान मिला है इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं 6वां पॉइंट पर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में महाराष्ट्र राज्य है शीर्ष स्थान पर। 6वीं बार जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन तमिलनाडु में हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र राज्य जो है पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 7वां हमारा पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में विकसित होगा देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट
कैंपस। तो कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ध्यान रखिएगा, ये रिसर्च कार्यक्रम के लिए जो है स्थापित हो रहा है, ध्यान रखिएगा। 8वां पॉइंट है कि 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल ने मनाया 48वां स्थापना दिवस। 1 फरवरी 1977 में इसकी जो है स्थापना होती है भारतीय तटरक्षक बल की, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो वो जो है 1 फरवरी को जो है अपना स्थापना दिवस मनाया है हाल ही में, जो कि 48वें नंबर का था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, 9वां पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाया प्रतिबंध। तो हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जो है प्रतिबंध लगा दिया है। अब 29 जो है फरवरी को ट्रांजैक्शन लेने देने की जो प्रक्रिया है उस पर स्थगित हो जाएगी। तो अगर आपका पेटीएम बैंक में पैसे होंगे तो उनको आप निकाल लीजिएगा, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये जो है जो भारतीय रिजर्व बैंक के रूल रेगुलेशन होते हैं उनको जो है अनफॉलो कर रहा था, इसी वजह से। तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 10वां पॉइंट है कि विष्णु सरवनन ने नौकायन में दिलाया भारत को पहला ओलंपिक कोटा जो है दिलाने वाले कौन? विष्णु सरवनन है, पहला है। तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। तो ये थे 2 फरवरी 2024 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर आज के जो है मैंने आपको करा दी है। बाकी वीडियो अगर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।